आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 2 टॉप सीक्रेट्स टू स्ट्रॉन्ग बोन्स इन चिल्ड्रन। आई एम Dr. Anuradha Bansal, your caring pediatrician. I am the founder of Healthy Kids Group. My mission is to empower parents to raise healthy and happy kids through healthy lifestyle. So friends, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग बने। ज़रूरी भी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोन्स एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं बच्चों के बचपन में, यानी चाइल्डहुड और टीन एज में, और इसका फ़ायदा उन्हें होता है मिडिल एज में और ओल्ड एज में जाके। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी पड़ोस के मिडिल एज अंकल या आंटी बाथरूम में फिसल के गिरे और उनके कूल्हे या पैर की हड्डी टूट गई। ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटी सी चोट से हड्डी क्यों टूटे, लेकिन ऐसा इसलिए होता है बिकॉज विद टाइम हमारी बोन्स की डेंसिटी या बोन मास कम हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं और छोटी सी चोट यानी कि ट्रिवियल ट्रॉमा से ही बोन्स टूट जाती हैं। और ऐसा होने से बचाने के लिए हम एडल्ट एज में या इस एज में आके बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 80 to 90% बोन मास या बोन डेंसिटी जो है ना, वो 20 ईयर्स की एज तक डेवलप हो जाती है। तो इस बोन डेंसिटी को डेवलप करने का टाइम है चाइल्डहुड। तो हमारी जो बोन्स है ना, वो एक बैंक की तरह होती है। लेट्स से ये बोन है तो उसमें मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है, विड्रॉ होता रहता है। तो अभी जो डिपॉजिट का रेट जो है ये बचपन में ज़्यादा होता है और विड्रॉल का रेट कम होता है। तो इसलिए इस बैंक में डिपॉजिट बढ़ता रहता है अगर बचपन में अच्छी इंटरवेंशंस की जाए तो। 20-22 साल के बाद कुछ समय तक ये डिपॉजिट और विड्रॉल का रेट सेम रहता है और उसके बाद विड्रॉल का रेट बढ़ जाता है, डिपॉजिट का रेट कम हो जाता है। तो हम चाहें भी तो बोन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सो इस बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टॉप सीक्रेट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं और मिडिल एज और ओल्ड एज में जाके वो स्ट्रॉन्ग बोन्स एंजॉय कर सकते हैं। The first secret, as usual, is healthy diet. To ensure good bone health, there are 4 nutrients which should be in your kids' diet: calcium, vitamin D, vitamin K2, and magnesium. So, हम सब जानते हैं कि बच्चों को कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम दूध, दही और पनीर में अच्छी मात्रा में होता है और ये मोस्टली बच्चे ले लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब या तो बच्चों को दूध और दूध से बनी चीज़ें पसंद नहीं हो, या फिर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट या मिल्क एलर्जिक हो, या फिर फैमिली वीगन हो। तो अगर तो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो दूध नहीं ले सकता, वो दही, पनीर और लस्सी ले सकता है। अगर फैमिली वीगन है या फिर बच्चे को दूध से बनी चीज़ें पसंद नहीं हैं या उसे मिल्क से एलर्जी है, तो उस केस में हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जैसे कि दाल, ब्रोकली, कुछ सीरियल्स और मिल्क कार्टन्स होते हैं जिनमें कैल्शियम से फोर्टिफिकेशन रहती है। तो जब आप कोई पैकेज फूड खरीदते हैं तो उसका लेबल चेक कर सकते हैं फॉर कैल्शियम फोर्टिफिकेशन, इट विल बी रिटन ओवर देयर फोर्टिफाइड विद कैल्शियम। उसके अलावा सोया मिल्क और सोया पनीर में भी कैल्शियम रहता है, और आलमंड्स एंड फिग्स यानी कि अंजीर भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। सेकेंड न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। वैसे तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन है। सनशाइन के कांटेक्ट में आने पर हमारी बॉडी अपने आप स्किन में विटामिन डी बना लेती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा स्किन कलर कैसा है, हम किस समय धूप में जाते हैं, कितनी देर धूप में रहते हैं, और हमारी बॉडी कितनी, हमारी स्किन के कितने हिस्से धूप को एक्सपोज हैं। तो थोड़ा सा अनरिलायबल हो गया है ना। तो इसलिए कुछ कुछ विटामिन डी डाइट में भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। मशरूम्स, एग योक यानी एग का पीले वाला हिस्सा, और ट्यूना फिश में काफ़ी अच्छा विटामिन डी कंटेंट होता है। इसके अलावा बहुत से सीरियल्स और कार्टन मिल्क में भी विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन रहती है। बट फ्रेंड्स, डिस्पाइट ऑल दिस, अराउंड 50% इंडियन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसीलिए बच्चों को 1 साल की उम्र तक विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या मेरे ऐप पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थर्ड न्यूट्रिएंट इज विटामिन K2। आजकल बहुत सी मम्स पूछती हैं K2 इज वेरी गुड फॉर बोन ग्रोथ, हाउ टू इंक्लूड दैट इन डाइट। सो K2 इज नॉट अ न्यू न्यूट्रिएंट, इट्स जस्ट विटामिन K। एक्चुअली विटामिन K भी हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है हमारी गट में, अगर हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरिया हो तो, और ये हेल्दी बैक्टीरिया हमें प्रोबायोटिक रिच डाइट से मिलते हैं। बट गट में कितना विटामिन K सिंथेसाइज होता है वो
कोई नहीं जानता, तो कुछ हम डाइट में भी इंक्लूड कर लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली और कैबेज में K2 काफ़ी मात्रा में होता है, तो इसे भी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नीशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। मैग्नीशियम रिच फूड्स मोस्टली हमें हमारे ब्रेकफास्ट में मिल जाते हैं। सो मैग्नीशियम रिच सोर्सेज आर पोटैटोज। हम सब बचपन में आलू के पराठे खाते थे, बच्चों को भी खिलाइए, उसमें मैग्नीशियम काफ़ी होता है। ओट्स, पीनट बटर एंड आलमंड्स। तो दोस्तों, अगर हम रफली देखें कि बच्चा अगर सुबह भीगे हुए बादाम खाता है मॉर्निंग में उठने के बाद, ब्रेकफास्ट में दूध, दही, पनीर, आलू, ओट्स या पीनट बटर ले लेता है, लंच और डिनर में हम दालें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली और कैबेज जैसे सब्जियां इंक्लूड कर लेते हैं, तो सारे बोन ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी हो जाती है और हमें कुछ एक्स्ट्रा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सीक्रेट इज बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़। स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए न्यूट्रिशन के अलावा बोन्स को स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ है बच्चों को इन्वॉल्व करें जिनमें बोन पे जोर पड़ता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि खर्च करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, पर बोन्स को बचपन में खर्च करेंगे तो बोन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो यहाँ बैंकिंग से उल्टा हिसाब है। तो दीज बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ आर वॉकिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुंग फू, जिम्नास्टिक्स। इन सब एक्सरसाइजेस में हमारी बोन्स पे हम जोर डालते हैं और बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्विमिंग और साइकिलिंग एज सच अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बट इन दोनों एक्सरसाइजेस से बोन्स पे जोर नहीं पड़ता, तो ये बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं है। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक इट, post your queries in the comment box, I'll answer them for sure. Subscribe to my channel. You can join my Facebook community, Healthy Kids, which is a private community for parents to help them raise healthy kids through healthy lifestyle. So today we came to know that nutrition and bone strengthening activities are two important secrets to bone growth in children. अपने बच्चों की डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम, K2 और मैग्नीशियम रिच फूड्स इंक्लूड करें। दिन में कम से कम 1 घंटा उन्हें खेलने के लिए इंकरेज करें, जिस दौरान वो बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ करें ताकि उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। सो फ्रेंड्स, do like the video if you found this useful. Subscribe to my channel. You can join my community. Link is in description box. Stay safe, stay healthy. Bye bye.